चलो यहाँ पर हम सदिशों का पहले योग समझते हैं कि सदिश के कैसे कैसे नियम हैं, कब कब ये नियम लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक सदिश है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा मेरे पास सदिश हो गया बी वेक्टर। अब इनको जोड़ना है, तो यदि एक ही दिशा में है तो सदिश में दो भाग होते हैं। ये जो पीछे का भाग है ये इसका कहलाता है पुच्छ, टेल कहलाया। क्या कहलाया, टेल। और जो आगे का भाग है ये इसका क्या कहलाया, सिर कहलाया, हेड कहला गया। अब यदि जोड़ना है, मैं सोचा कि ए में बी को जोड़ दूं। किसमें, ए में बी को। तो बी का जो पुच्छ है इसके सिर के साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखना, ये बी है ना, मैं पहले ए बना लेता हूं। ये मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, अब इस बी के पुच्छ को उठा करके यहाँ इतना ही बड़ा रखना है, इसको ना छोटा करना ना बड़ा करना है, सिर्फ इसके सिर के साथ इसके पुच्छ को जोड़ देना है। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको लिखते हैं आर वेक्टर। रिजल्ट हो गया इसका, रिजल्टेंट है ना। ये समझ में आया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या करते हैं, एक ही दिशा में हो तो पहले सदिश के सिर के साथ दूसरे सदिश का क्या लगा देते हैं, पुच्छ। अब बोलोगे नहीं सर मुझे बी में ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी में ए। तो क्या करोगे भाई, पहले क्या बनाओगे, बी। ठीक है, अब क्या लिखना है, ए। तो ए का सिर लाओगे कि पुच्छ लाओगे, हाँ ए का ये पीछे वाला भाग किसके, इसके सिर के साथ आगे लगा दोगे। ये क्या कहला जाएगा, ये वाला क्या कहलाए, इतने बड़ा लगा दी, ये कहलाया ए वेक्टर। अब इसका नाम क्या हो गया, ए, हाँ बी वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और इसी को हम क्या लिख देंगे, आर वेक्टर। समझ में आया। तो जोड़ते समय एक सदिश का सिर के साथ दूसरे सदिश का क्या लगाते हैं, पुच्छ लगाते हैं, है ना। ये तो उन सदिशों को करते हैं जिनकी दिशा कैसी हो, समान हो। लेकिन अब ऐसा सदिश हो, थोड़ा सा ऐसे समझना, ये तो बेचारा सीधा साधा है, ऐसे ही है ना। बी ऐसे हो जाए, मान लो कहीं पर बी टुकड़ा पड़ा है, ये वाला बी वेक्टर हो गया। अब इनको जोड़ना है ना। तो वही तरीका है कि पहले वेक्टर के पुच्छ के साथ इसके सिर को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ते हैं, देखना पहले में क्या ले ले, यहाँ पर ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर वहाँ पड़ा है, उसको ले जाके इसके पुच्छ के साथ, तिरछा नहीं करना है, जैसा है सीधा भी नहीं करना है, जैसा है उसी को उठा के, ऐसा है ना, इतना ही बड़ा ला करके मुझे यहाँ पर रख देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है उसको समझ जाना, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक, तो अब इसका कैसे निकालेंगे, जोड़ क्या होगा, क्या मैं किसको ए प्लस बी लिख दूँ, इसमें लिख दूँ, इसमें लिख दूँ, किस में लिख दूँ, ए प्लस बी। इसमें तो ठीक था यार, लंबी लाइन हो गई थी, अब इसमें किस में लिखें। तो इसके लिए नियम बना है कि भैया इसका पहले क्या बना दो, इसका क्या बना दो, त्रिभुज। और जो ये लाइन है तीसरी वाली, यही इसका क्या कहलाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। अब इन चित्रों की ज़रूरत नहीं है, जब त्रिभुज का नियम आएगा तो इस तरह से आप इसके व्यक्त करेंगे। ये क्या बन गया, त्रिभुज। अब इसमें कैसे कैसे शब्द बनाना ध्यान देना। जो ए है इसका मतलब परिमाण है, जो तीर लगा है उसका मतलब क्या है, दिशा है। ठीक है, और जो आर है इसको बोलते हैं, इसमें कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये है परिणामी, और एक होता है परिमाण, और इसमें होता है परिणाम। बताओ यार, यहीं से गड़बड़ हो जाता है। परिणाम मतलब रिजल्ट, जोड़ के बाद क्या आया वो उसका क्या कहलाता है, परिणाम। और परिमाण का मतलब होता है उसका मान, कितना कितना मान है। ठीक, तो अब इसकी भाषा बनाते हैं। इसमें त्रिभुज बन गया, इसी को अब बोला जाता है सदिश के योग का त्रिभुज नियम। तो ध्यान से सुनना, इसकी भाषा मैं वहाँ नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पकड़ना। ठीक है, कितने सदिश हैं, दो। तो बोलेंगे दो सदिशों के, क्या बोलोगे, नीचे वाले हिस्सा को क्या बताया था, क्या बोलना है, परिमाण व दिशा को। ठीक है, दो सदिशों के परिमाण व दिशा को, पहली लाइन पकड़ में आ गई। इसके बाद ये कौन सी आकृति दिख रही है, त्रिभुज। त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए। ये वाली पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और क्रम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम है
क्रमिक, लास्ट में क्या लिखना है का, और ता भी लिख सकते हो, कहीं में क्रमित भी लिखा रहता तो वो भी सही है, और क्रमिक है तो वो भी सही है। तो अब यहीं की लाइन बनाओ फिर से। कितने सदिश हैं? दो सदिशों के, फिर इसका नाम लो परिमाण, फिर इसका नाम लो व दिशा को, फिर इसका नाम लो त्रिभुज की, फिर इनका नाम लो दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। अब विपरीत क्रम क्यों बोलते हैं? इसका तीर इधर लगा, इसका लगा इधर, ऐसे लगना चाहिए ना, तीर क्रम से जा रहे हैं तो, लेकिन इसका तीर कैसा लगा है? उल्टा, इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत क्रम की तीसरी भुजा, है ना। फिर यहां से इसका नाम लो परिणामी के, फिर इसके नीचे वाले इसको बोलते हैं परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। किसको? परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। अब मैं यहाँ हाथ रखता हूँ, मेरे हाथ को देखना है, शब्दों को सुनना है, ठीक है। तो देखिए, दो सदिशों के, फिर नीचे वाले हिस्से को बोल रहा हूँ परिमाण व दिशा को त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी भाषा बनाना है। एक बार मैं जहाँ हाथ रखूँगा सबको इकट्ठा बोलना है, फिर मैं बाद में अलग अलग पूछ लूँगा। हाँ, इनका नाम लो, बस इतना ही बोलना, दो सदिशों के, फिर इसका नाम लो परिमाण व दिशा को, फिर इसका नाम लो त्रिभुज की, फिर इनका नाम लो दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो, फिर इसका नाम लो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा, फिर इसका नाम बोलो परिणामी के, फिर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। ये इसकी भाषा बन गई। इस तरह से आपको याद करना है। हाँ जी, ये किस नियम को व्यक्त करता है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कब लगता है? जब दो सदिश विपरीत दिशा में हों। यदि एक ही दिशा में ऐसे है तो इनको जोड़ना है, तो इसका पुच्छ लेना है, ये मान लो सिर है, आगे वाला क्या है? सिर। इसके पुच्छ को इसके सिर के साथ फिट कर दो, ये क्या हो गया? इनका योग हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यदि मुझे ऐसा करना कि नहीं इसमें जोड़ना है, तो इसके सिर के साथ इसके पुच्छ को जोड़ दो, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। लेकिन ये एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तब कैसे करोगे? तब इसका क्या लोगे? सिर। इसका क्या लोगे? पुच्छ, जितना तिरछा जा रहा है ये। अब इसके जोड़ को व्यक्त करना है तो इसके एक लाइन और ऐसे खींच दोगे, वो उसका क्या कहलाएगा? जोड़ कहलाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब बात हो गई भाषा बनाने की। तो भाषा सिंपल सा है, दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है।